नहीं मैं तो वो भी छोड़ दूं, बट एक बात मुझे आप बताइए, दो मैं कह रहा हूं टू बी फेयर टू समबडी लाइक संजू सैमसन, ठीक है ना, मैं उनके फेलियर में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पॉलिसी सिलेक्शन है या रिजेक्शन है। अगर हमारी पॉलिसी सिलेक्शन है तो क्या हम संजू सैमसन को कहेंगे कि संजू यू स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स व्हाइल ओपनिंग, आजा कर इस मैच में ओपन। यार देखो संजू सैमसन तो ना ये पॉलिसी, ये जो सिलेक्शन ये रिजेक्शन दोनों ही पॉलिसी में नहीं आते। मुझे नहीं पता कि संजू सैमसन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे या किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे संजू सैमसन, या सिलेक्टर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई इतना टैलेंटेड प्लेयर है पर इसका करें क्या, हम कहाँ खिलाएं। संजू सैमसन आइडियली अगर आप मुझसे पूछो, मेरी नज़र में हो सकता है आपकी सोच अलग हो, टीम मैनेजमेंट की सोच अलग होगी, क्योंकि मेरी सोच थोड़ा अलग है, और सिलेक्टर्स की सोच अलग। अगर आप मुझसे पूछो, मैं हाथ खड़ा करके अपना कहता हूं कि मेरे दो ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा हैं इंडियन क्रिकेट के T20s में। ये दोनों मेरे ओपनर्स हैं। कौन कौन? जायसवाल और अभिषेक शर्मा, ये दोनों मेरे ओपनर्स हैं। पर जायसवाल तो इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेल के गए। आई नो, अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, सोच की बात। और रहा सवाल जो आपने कहा कि सबको एक नजर से न देखा जाता है न देखा जाना चाहिए, और देख भी नहीं सकते, क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, आज विराट कोहली और रोहित शर्मा 37 और 37 और 38 साल के हो गए हैं, इसलिए हम उनको एक अलग नजर से देख रहे हैं। बट उसमें यह भी है कि भाई ये दोनों हैं कौन, एक का नाम है रोहित शर्मा और एक का नाम है विराट कोहली। आप आराम से इन दोनों के नामों के आगे द भी लगा सकते हैं कि भाई द रोहित शर्मा, द विराट कोहली, क्योंकि ये उस लीग के खिलाड़ी हैं। बट आज इनको हम इस नजर से भी देख रहे हैं, भाई रोहित शर्मा और विराट पर जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दोनों की उम्रें जो हैं अब मतलब ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 30s चले गए हैं दोनों, इसीलिए हो रहा है। बट और दूसरी चीज ये है कि क्या सिलेक्टर्स इस बात पे उनकी श्योरिटी है कि ये दोनों वर्ल्ड कप खेलेंगे 27 का? मुझे नहीं लगता। नहीं, आई डोंट थिंक सिलेक्टर्स आर इस वक्त 100% श्योर। सिलेक्टर्स को छोड़ दो, कोच को छोड़ दो, इवन मैं श्योर नहीं हूं, आप श्योर नहीं हो, एंड आई थिंक वो दोनों भी श्योर नहीं होंगे। वो दोनों अपने आप को जितना मर्जी कहीं खेलेंगे, बट एक्चुअली एट वन स्टेज जब आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो, 2 साल बहुत लंबा पीरियड। दिस इज द रीजन कि आपको जो इंडिया ए का जो स्क्वाड दिखा है ना आज, आप ये भी देखिए कि उसमें आपको वो भी देखने हैं कि जब मेरे पास श्योरिटी नहीं है कि 2027 में विराट और रोहित अगर नहीं है। मैं सिलेक्शन कमेटी की तो आज बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं कर रहा हूं। अब सिलेक्शन कमेटी ने उनको नहीं पूछा, उन्होंने अपनी टीम बनाई, और फेयर इनफ। यस, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूं। मेरा शुरू से सवाल जो है वो उन दोनों से है। क्या उन दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने सिलेक्टर्स को कहा कि नहीं कहा कि यार वी वांट टू प्ले? एक होता ना, मैंने फोन करके कहा कि पाजी मैंने खेलना है, सिलेक्टर कह नहीं सॉरी यार हमने ट्राई करने लड़के। अगर ऐसा है तो आई बी वेरी ऑफेंडेड। लेकिन अगर उन दोनों ने कहा ही नहीं, या दोनों में से किसी ने मतलब कहा ही नहीं कि यार ये ए के मैचेस खेलने हैं, तो बिल्कुल सही है। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूं। नहीं किसी ने नहीं कहा। ठीक है, आई एम श्योर। देखो कभी कभी ना ये होता है कि एक इंसान को अपनी गेम के बारे में ज्यादा पता होता है, ज्यादा पता होता है बनस्पत सामने वाले। आई जस्ट होप कि 30 तारीख को जब ये एक और छोटी सी 3 मैच की सीरीज स्टार्ट होगी, आई जस्ट होप दोनों पहले मैच में टनाटन बैटिंग करें। यार एक आप देखो कंडीशंस भी आपको बेटर देखो। आप लेट्स भी इंडिया में खेल रहे हो, आप बता दो ओडीआई और T20 जो हमने देखे हैं अभी तक, जो इंडिया के बाकी के प्लेयर्स हैं, आपने T20 देख लिया ना, क्या हुआ उनमें? नहीं वो तो देखो इवन वनडे मैच अगर रस्टी रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, उन्होंने उस विकेट पे रन भी बनाए। उन दोनों ने मतलब रोहित तो यार उन्होंने तो दोनों मैच 73 और 121 ना, हाँ जी 73 और 121 बनाए। विराट ने ऑफ कोर्स 2 डक थे, मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, बट उसके बाद उन्होंने भी 73 से 71 रन बनाए हैं। बाद में दूसरी पारी में उन्होंने भी बनाए हैं। अब ये है, बट ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया में विकेटें इस बार आपको क्या मिली हैं, वो मतलब स्पाइसी विकेट, मतलब जिसमें पेस है, बाउंस है, मूवमेंट है, सब कुछ है। और इंडिया के सारे बड़े प्लेयर्स, मैं अभी सिर्फ उस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ ओडीआईज की, ये याद रखिए 3 T20s भी हो चुके हैं, विकेट पे स्ट्रगल
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ शुरू होती हैं कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है दो लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कोई दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली। लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली क्योंकि अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट कर कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।